हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर। अब हम चर्चा करेंगे वर्क के आगे सम यूनिट्स ऑफ वर्क पे। तो सम यूनिट्स ऑफ वर्क, कार्य की कुछ इकाइयों पर हम बात करें। कार्य की कुछ इकाइयां। इकाई क्या चीज होती है? इकाई वह चीज होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का मापन करते हैं, यूनिट बताते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हैगा एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कार्य की एसआई इकाई कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। जूल को जे से दर्शाते हैं। द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। और कार्य की सीजीएस इकाई क्या है? तो कार्य की सीजीएस इकाई अर्ग, यानी कि हम कहेंगे 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये हमारी क्या बनती है? वैल्यू बनती है 1 जूल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट एक और होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली हम इसको एनर्जी की यूनिट भी बोलते हैं, पर वर्क की भी इकाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य। गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? चलिए इससे बात करते हैं। अगर हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, या मैं ऐसे सीधे लिखता हूं, वर्क डन निकालना है, लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी। माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, माना वस्तु का द्रव्यमान m है, और अगर हम इस वस्तु को किसी एक हाइट h तक लेके जाते हैं, या हाइट h पे लेके जाएं, तो इस वस्तु का जो मास m है, इस वस्तु पर ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, तो हम बोलेंगे वर्क डन कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन।
तो डब्ल्यू ऐसी रहेगा। बल बल यहाँ पर क्या करता है ना, जब हाइट के अलॉन्ग चलते हैं तो वेट बन जाता है। वेट जो है वो एक तरीके का फोर्स है, जो किसी वस्तु का भार है वो एक तरीके का बल ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वेट इनटू हाइट बन जाएगी, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप कितने ऊपर तक इसको लेके गए। तो डब्ल्यू ऐसी रहेगा। वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट क्या होता है आपके पास, वेट यानी कि डब्ल्यू कार्य बराबर होगा भार गुणा ऊंचाई, भार गुणा ऊंचाई। अगर मैं बात करूं वेट की यानी कि भार की, तो भार बन जाएगा m इंटू जी, है ना। हम इसको सीधे बोलूं, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी होता है वेट, यानी कि वजन जो होता है, भार जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम देखें तो वजन इज इक्वल्स टू बन जाएगा mg, ये वेट का फॉर्मूला हो जाएगा। वेट यानी कि बराबर बन जाएगा mg, भार बराबर हो गया mg। तो अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं तो वर्क इज इक्वल्स टू वेट इंटू हाइट, यानी कि कार्य बराबर भार गुणा ऊंचाई। तो W इज इक्वल टू भार है mg और ऊंचाई है h, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh। ठीक है, तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज mgh। ठीक है, mgh हमारा क्या होता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण द्वारा क्या होता है, कार्य होता है। तो हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य होता है mgh होता। ठीक है, तो mgh हमारा वर्क डन है। m यहाँ पर मास है, g यहाँ पर ग्रेविटी, h यहाँ पर हाइट है। अच्छा नोट याद रखिएगा, g का मतलब है ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम इसका मान लेके चलते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं इस पे क्वेश्चन की तरफ, इस पे प्रश्न करें। तो किसी भी हाइट में हमारे पास जो, मतलब हाइट भी क्या, अगर हम नॉर्मली वेट की बात करें तो हमारा बॉडी का वेट होता है mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। तो भार हमारा हो जाएगा m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो वजन की जगह हम वजन लगा देंगे तो हमारा वर्क बन जाएगा वेट इंटू हाइट, यानी कि भार गुणा ऊंचाई। ये हमारा क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। और W वर्क डन निकलेगा mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हमारा mgh होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, जो कार्य होता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा वो mgh होता है। तो W इज इक्वल टू mgh हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो G की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि G का मान है ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर G की जगह आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 100 kg is at a height of 5 meter above the ground.
फाइंड द वर्क डन बाय द gravity when the body is on taking the body to this height. On taking the body to this height. क्या कह रहा है? एक 100 किलो द्रव्यमान की वस्तु भूमि से, क्या मैं कहूं, धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर है. फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन टेकिंग द बॉडी टू दिस हाइट. गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें. ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी गिवन डाटा है, जो भी हमारे पास वैल्यूज है, हम उनको लिख देते हैं. तो हमें यहाँ पे मास और बॉडी दे देते हैं. मास ऑफ द बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है. वस्तु का द्रव्यमान जिसको हम m बोलेंगे, वो हमें दे रखा है 100 kg बॉडी का मास हमारे पास है. नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइट या ग्रेविटी की बात करें, पहले या तो हाइट की बात करते हैं. हाइट, कितनी ऊंचाई पर है ये बॉडी? तो ये वस्तु है h बराबर 5 मीटर ऊपर, धरती से 5 मीटर ऊपर, यानी कि 5 मीटर ऊपर हमने इसको रखा. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें, मास ऑफ द बॉडी हमारे पास है, हाइट हमारे पास आ गई. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमसे पूछा है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य हमसे पूछा है. तो W वर्क हमसे पूछा है. तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन होता है वो किससे दिया जाता है? mgh फॉर्मूले से. सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी is given by W इक्वल टू mgh, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो mgh द्वारा दिया जाता है ना. W ऐसी m का मान कितना होगा? m का मान है 100, तो 100. g का मान पता नहीं, h का मान है 5. अब हमें पता है g जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वेयर जहां g बराबर होता है 9.8 या 10 ले लो. चलो, जब दे नहीं रखा क्वेश्चन में तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इसको लगाते हैं यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 5. तो 100 इंटू 10 इंटू 5 तो बन जाएगा 5 के आगे 3 जीरो, जूल, 5000 जूल. तो हम कहेंगे द वर्क डन इज, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रही है. ठीक है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज
5000 जूल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा 5000 जूल का कार्य हुआ है। कितना कार्य किया गुरुत्वाकर्षण ने? 5000 जूल का कार्य किया, यानी कि 5000 जूल का कार्य किया। अच्छा, कई बार 5000 जूल नहीं 5 किलो जूल लिखा होगा, बात एक ही होती है, 5000 जूल कह लो या 5 किलो जूल कह लो। क्या कहा, एक वस्तु है 100 किलो की जो 5 मीटर की ऊंचाई पर है धरती से या फिर ग्राउंड से, भूमि से। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन टेकिंग द बॉडी टू दिस हाइट। क्या कहा, एक 100 किलो द्रव्यमान की वस्तु धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वस्तु को इतनी ऊंचाई पर ले जाते वक्त या ले जाने में गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, या गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। सो मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है 100 किलो, ऊंचाई h बराबर 5 मीटर, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य हमें निकालना है, तो W हमें निकालना है। हम जानते हैं V नो दैट W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ग्रेविटी में mgh होता है, तो W का फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण में या गुरुत्वाकर्षण से किया गया कार्य mgh होता है। तो m की जगह 100 लगा दो, मास दे ही रखा है, g की जगह g, और हाइट हमें 5 मीटर दी है। अब हम जानते हैं g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो m की जगह हमने m लगा दिया, g की जगह हमने g लगा दिया, और h की जगह हमने h लगा दिया, तो फॉर्मूला बना 5000 जूल। तो 5000 जूल हमारे यहाँ पे कार्य आ जाएगा, यानी कि 5000 जूल का यहाँ पर वर्क होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे द वर्क डन बाय द ग्रेविटी 5000 जूल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य 5000 जूल है। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व करने हैं सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इससे आगे कि जब हम एक जगह से दूसरी हाइट पे जाएंगे, यानी कि जब हम हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।